नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानते हैं कि चने की खेती कब और किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चना रबी सीजन की एक प्रमुख फसल है। इसे छोलिया या फिर बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है और दालों की फसलों में इसका एक अहम स्थान है। और सब्जी बनाने से लेकर मिठाई बनाने तक इसका सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में इसकी फसल बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा इसका आकार, रंग और रूप के आधार पर ही चने को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी देसी या फिर भूरा चना जिसे हम कहते हैं, और दूसरी श्रेणी में आता है काबुली या फिर सफेद चना। तो चने की खेती के लिए सबसे पहले उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान किस प्रकार का होना चाहिए, आइए जानते हैं। चने की खेती किसी भी उपजाऊ और उचित जल निकासी वाली मिट्टी में की जा सकती है। चने की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए दोमट मिट्टी को ही सबसे उपयोगी माना गया है। और इसकी खेती के लिए भूमि का जो पीएच मान है 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। चने का जो पौधा है ठंडी जलवायु वाला होता है। इसकी खेती में पानी की पूर्ति के लिए बारिश के मौसम में पौधे की रोपाई की जाती है और अधिक वर्षा भी पौधे के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसके पौधे ठंडी जलवायु में अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, किंतु सर्दियों सर्दियों के मौसम में गिरने वाला जो पाला है वो पौधे को नुकसान पहुंचा देता है। अधिक गर्मी के मौसम में इसके पौधों पर कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। सामान्य तापमान में चने की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके पौधे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छे अंकुरित होते हैं और चने का जो पौधा है वो ज़्यादातर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से कम 10 डिग्री सेल्सियस को ही सहन कर पाता है। इससे कम तापमान जो है पैदावार को नुकसान पहुंचाता है। अब हम चने की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जानते हैं। चने की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बाजार में बहुत तरह की उन्नत किस्में मिल जाती हैं। ये सभी जो किस्में हैं 2 प्रजातियों में अलग की गई हैं, जैसे एक तो देसी चना और एक काबुली चना। तो देसी चने की जो किस्में हैं वो कुछ नाम हैं, जैसे कि जेजी 11 है और इंदिरा चना, हिम चना, वैभव चना। और काबुली किस्म के चने की कुछ प्रजाति हैं, जैसे कि JGK2 चना, मैक्सिकन बॉल्ड। की तैयारी हम किस प्रकार से करें और कौन से और कितना जो उर्वरक है हमें इसमें डालना चाहिए। तो चने के बीजों की रोपाई से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत में अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है और जुताई के बाद खेत को कुछ समय ऐसे ही जो खुला है वो छोड़ दिया जाता है। इससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाती है और साथ ही साथ जो मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक तत्व थे ना, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद उसमें 10 से 12 जो गाड़ी हैं पुरानी गोबर खाद की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाती हैं। खाद को खेत में डालने के बाद जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेव कर दिया जाता है। कल्टीवेटर के माध्यम से खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है और जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। इससे खेत में जल भराव नहीं होता और साथ ही साथ चने की जड़ों में गांठें भूमि में होती हैं और जो भूमि से ही नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, जिस वजह से इसके पौधे को रासायनिक उर्वरक की अधिक आवश्यकता भी नहीं होती है और जैविक उर्वरक को सबसे उपयुक्त जो है इसमें माना गया है। रासायनिक खाद के रूप में केवल 1 बोरा आप DAP की मात्रा को खेत की आखिरी जुताई के समय आपको देना होगा और साथ ही साथ 1 एकड़ के खेत में 25 किलो जिप्सम का छिड़काव करें। अब हम जानते हैं कि चने की पौधे की हम किस तरीके से उसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो चने की 70 से 75% बुआई असिंचित जगहों पर ही की जाती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, जिस वजह से इसके पौधों को अधिक पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। जबकि सिंचित जगहों पर पौधों को पानी देना होता है। सिंचाई बीज रोपाई के 30 से 35 दिन बाद की जाती है तथा इसके बाद सिंचाई को 25 से 30 दिन के अंतराल में करना होता है। और चने के पौधों पर किस प्रकार से हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो चने के पौधों की जो जड़ें हैं वो भूमि में होती हैं और भूमि से ही वो पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। ऐसे में यदि खेत में खरपतवार निकल आते हैं तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रकृति द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खेत में 2 से 3 गुड़ाई की जरूरत होती है तथा प्रत्येक गुड़ाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। और रासायनिक अवधि में खरपतवार पर नियंत्रण के लिए पेंडीमेथलिन की उचित मात्रा का छिड़काव कर बीज रोपाई के तुरंत बाद करना होता है।
अब बात आती है चने के पौधे की कटाई के बारे में। चने की कटाई तब करनी चाहिए जब पौधा सूख जाता है और जो पत्ते हैं वो लाल-भूरे दिखाई देते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। उस समय पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है और कटाई करने के बाद पौधे को 5-6 दिनों के लिए धूप में सुखाएँ ताकि चने के अंदर नमी खत्म हो जाए। तो कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.krishlal.com और साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कृषिलाल जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार के जो सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट जो हैं वहाँ अवेलेबल हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।